आज की वीडियो में हम करेंगे मुग़ल साम्राज्य का पार्ट 2 और आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। कल हमने पढ़ा कि बाबर ने कैसे इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। उसके बाद उनमें से हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो दो बार से शासन करता है। पहले तो ये 1530 से 40 तक रहता है। उसके बाद शेरशाह सूरी से जब हरा देता है तो ये भाग जाता है और जब ये वापस आता है तो 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतकर फिर से 1 साल के लिए गद्दी पर रहता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बचपन का नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर, इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में होता है। पिता तो इसका बाबर है, माता इसकी माहम बेगम है। इसका राज्याभिषेक जो है वो 1530 ईस्वी में आगरा में होता है और गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था। अब इसने कुछ अभियान किए, कुछ युद्ध जीते, जो कि हैं कि 1531 ईस्वी में इसने कालिंजर दुर्ग जीता, जो कि राजा प्रतापरुद्र देव के अधीन था, और कालिंजर है बांदा यूपी में। उसके बाद 1532 ईस्वी में मिर्ज़ापुर के चुनार किले को जीतता है, जो शेरशाह सूरी के अधीन था, और यहाँ पर ये हिंदू बेग इसका जो सेनापति था उसके माध्यम से संधि करता है। चुनार के किले को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद 1532 ईस्वी में ये दोहरिया और देवरिया का युद्ध जीतता है, जिसमें शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को हराता है। उसके बाद में 1535 ईस्वी में बहादुर शाह को गुजरात में हुए विद्रोह में हराता है। साथ ही इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी है कि राणा सांगा की जो पत्नी थी राजमाता कर्णावती, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। 1533 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय, जो कि दिल्ली में, वहाँ पर इसकी स्थापना करता है। उसके बाद 1539 ईस्वी में बंगाल गौड़ प्रदेश को जीतकर उसका नाम जनताबाद कर देता है और दिल्ली का जो नियंत्रण है वो शेख बहलोल को देकर वहाँ पर चला जाता है। बंगाल विजय के दौरान हिंदाल, जो कि इसका भाई था, उसने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। यानी कि ये तो बंगाल चला गया और अपना दिल्ली का नियंत्रण दे गया शेख बहलोल को। तो हिंदाल जो इसका भाई होता है, वो जो दिल्ली की गद्दी पर इसको बैठा के गया था शेख बहलोल, उसको मार देता है और खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर देता है। तो जब ये दिल्ली से वापस लौट कर आता है तो रास्ते में चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होगा। इसमें हुमायूं हार जाता है और कर्मनाशा नदी में कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, जहाँ पर इसकी जान जो है एक निजाम मिश्ती बचाता है। इसमें शेर शाह ने अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करी, शेरशाह सूरी ने, और निजाम मिश्ती जो है उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें भी हुमायूं हार जाता है और फिर दिल्ली पर शेरशाह सूरी जो है उस सूरी वंश यानी दूसरा अफगान वंश की स्थापना कर देता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली पर पहले अफगान वंश की स्थापना किसने करी थी। इसके बाद हुमायूं यहाँ से भागकर आगरा से पंजाब सिंध चला जाता है, फिर वहाँ से अफगानिस्तान भाग जाता है। 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी करी, जहाँ पर इसके पुत्र अकबर का 1542 ईस्वी में राणा वीर साल के महल में जन्म होता है। 1555 में भारत वापस आता है और 1555 में मच्छीवाड़ा पंजाब के युद्ध में अफगानों को हराता है और 1555 में ही सरहिंद का युद्ध जीतता है, जो कि हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में होता है। इसके बाद यह अकबर को लाहौर का सूबेदार बना देता है और 1556 ईस्वी में इसने जो दीन पनाह पुस्तकालय बनाया था उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। तो स्टैनली लैडपूल ने हुमायूं के बारे में कहा है कि इसका जो जीवन है वो लड़खड़ाता जीवन रहा है। इसकी जो जीवनी थी वो हुमायूं नामा नाम से गुलबदन बेगम ने लिखी थी। साथ ही इसका मकबरा दिल्ली में है और हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास रखता था। इसके बाद इसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठेगा 1556 से 1605 तक। माता है इसकी हमीदा बानो बेगम, जिनका दूसरा नाम मरियम मकानी है, और अकबर का जन्म हमने ऊपर पढ़ा ही 1542 ईस्वी में राणा वीर साल के महल में होता है। और बचपन के नाम है इसके जलाल और अर्श आशियानी। इसका पालन पोषण जो है वो अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम ने किया। अस्करी जो हुमायूं का भाई था। इसके बाद बाबर की बहन खानज़दा बेगम और धाई माँ अनगा ने भी इसका लालन पालन किया। अकबर की जो पहली शादी थी वो 1551 ईस्वी में रुकैया बेगम से हुई थी। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल। इसके कुछ शिक्षक थे जो थे अब्दुल लतीफ़ और सिराजी।
इसका राज्याभिषेक जो है वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलनौर में हुआ ईंटों के सिंहासन बनाकर 1556 ईस्वी में। और जो उसकी विधि करी वो अब्दुल कासिम ने करी। इसका जो संरक्षक था वो बैरम खान था, क्योंकि इसकी उम्र काफ़ी कम थी, लगभग 14 साल थी। और हुमायूं का जो हम शक्ल था उसका नाम भी याद रख लीजिए, वो था मुल्ला बेकसी। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया, जिसके साथ इसका पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। और हेमराज जो यानी हेमू ही दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम यहाँ से आगे अकबर के बारे में और पढ़ेंगे कि अकबर ने क्या क्या काम करवाए, कौन कौन सी स्मारक या चीज़ें बनवाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।